ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता शिव बाबा के इंस्पिरेशन से जो टच की जा रही है वो है 22/3/2026 की है और रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 7/4/2009 की है। तो अव्यक्त मुरली बाप दादा ने जो 22/3/26 को चलाई और रिवाइज्ड कोर्स की 7/4/2009 की मुरली जो है इस इंस्पिरेशन के अनुसार टच की जा रही है। तो टॉपिक रहा कारण शब्द से मुक्त रह, कारण शब्द से मुक्त रह, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो, मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। तो टोटल सब्जेक्ट हो गया कारण शब्द से मुक्त रह, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। तो जो टॉपिक है, टॉपिक पर ध्यान देना, केंद्रित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम टॉपिक को केंद्रित होकर उस पर मनन चिंतन करने लगते हैं तो मुरली का शुभ आरंभ स्वतः ही होने लगता है और ये मनन चिंतन आपको बाबा की लगन में मगन कर देता है और व्यर्थ से बिल्कुल ही आपको स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो कारण शब्द है यहां पर और चेहरे और चलन से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बाबा बना रहे हैं। स्वयं तो भगवान शिव बाबा मुक्तिदाता हैं। भगवान के अलावा कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति दिला नहीं सकती। कोई भी ऐसा मनुष्य दुनिया में है नहीं जो मुक्ति किसी आत्मा को दिला सके। ओनली वन एंड ओनली वन शिव बाबा जो है, भगवान है, एक ही भगवान है, निराकार शिव पिता परमात्मा ही मुक्तिदाता है। परंतु वंडरफुल खेल जो है, बहुत ही मीठा खेल जो है वो ये है कि बाबा अपनी जगह अर्थात अपनी शक्तियां अपने बच्चों को, अपने अडॉप्टेड बच्चों को दे देते हैं और हर एक बच्चे को आप समान बनाने के लिए मुक्तिदाता का वरदान भी दे देते हैं। जो बाबा का कार्य वो बच्चों को सौंप देते हैं। तो बाबा ने कई मुरलियों में ये कहा हुआ है कि मेरे बच्चे एक दिन आएगा जब मेरे बच्चे मुक्ति देंगे। तो बाबा अपनी सर्व शक्तियां वरदानों के थ्रू देते जाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति भव। तो जब बच्चे मुक्ति और जीवन मुक्ति भव का वरदान लेते हैं तो उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो वो चेहरे और चलन से मुक्ति देने के लायक बनते जाते हैं। तो बाबा एक एक बच्चे को, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी को अपनी शक्तियां देकर मुक्तिदाता, आप स्वयं मुक्तिदाता, अपने बच्चों को भी आप समान मुक्तिदाता बनाने के लिए विधियां बताते रहते हैं। क्योंकि फाइनल समय एक ऐसा आएगा जब बाबा के बच्चों को, दुनिया वालों को, क्योंकि ढेरों आत्माएं हैं, 800 करोड़ की आबादी इस समय है और समय बड़ा नजदीक है, अपने बच्चों के थ्रू बाबा उनके चेहरे और चलन से मनुष्य आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। तो हमें इस पर कितना अटेंशन देना चाहिए, ध्यानार्थ रहना चाहिए कि हमें एक समय आएगा हमें मुक्ति देनी पड़ेगी। हम मुक्तिदाता बने, जिस प्रकार स्वयं भगवान आकर हमको मुक्तिदाता बना रहे हैं, हम भी मुक्तिदाता बने। हमारा चेहरा और चलन अन्य आत्माओं को मुक्ति देता रहे और चेहरा और चलन मुक्ति देता रहे। उसके लिए बाबा कहते हैं कारण शब्द से मुक्त बन जाओ। कारण शब्द से मुक्त बनेंगे तो
कारण शब्द से मुक्त बनेंगे तो चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति अर्थात मुक्ति, शक्ति अर्थात मुक्ति, खुशी की अर्थात मुक्ति की अनुभूति आत्माओं को होगी, अनुभव होगा। क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाबा का अनुभवी मूर्त बने। अनुभवी मूर्त बन कोई ना कोई अनुभव कराने की इस समय आवश्यकता है। तो हर एक बच्चा अनुभवी मूर्त बन कोई ना कोई अनुभव कराता रहे। तो हर एक बच्चा, दूसरी आत्माएं मेरे बच्चों को देखें तो उनको ये लगे ये कोई विशेष आत्माएं हैं, उनको ये लगे कि ये मुक्ति देने वाली मुक्तिदाता बच्चे हैं। इतना हाई बाबा बच्चों को इतना एलिवेटेड स्थिति में ले जाते हैं, अर्थात उनके मेरे बच्चों के मस्तक से शांति, शक्ति और खुशी की जब अनुभूति होगी, अर्थात अनुभव होगा, क्योंकि मेरे बच्चे अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। उनके चेहरे और चलन से अनुभव आत्माओं को होगा। किस बात का? मुक्ति का होगा, खुशी का होगा, उत्साह मंग का होगा और शक्तियों का अनुभव होगा। तो आत्माएं मुक्ति को प्राप्त करती चलेंगी। उसके साथ ही कारण शब्द से अपने आप को परिवर्तन कर निवारण में लाना है। चेहरा निवारण स्वरूप, जब चेहरा निवारण स्वरूप हो जाता है तो चेहरे और चलन से खुशी का अनुभव होता है, शांति जिसको हम मुक्ति कहते हैं उसका अनुभव होता है। निवारण स्वरूप आत्मा के चेहरे पर उमंग, उत्साह और खुशी की अनुभूति होती है, क्योंकि उसके लिए कोई समस्या होती ही नहीं, समस्या ही समाधान का रूप बन जाती है। तो बाबा अपने हर एक बच्चे को विश्व की आत्माओं की, जहां पर समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और भी बढ़ेंगी, वो समस्याएं लेकर आएंगे तो मेरे बच्चे समाधान स्वरूप होकर उनको समाधान बताकर मुक्ति दिलाएंगे, अर्थात उन आत्माओं को अब भी अपने चेहरे और चलन से मुक्ति देंगे और निर्वाण धाम अर्थात शांति धाम में ले जाएंगे। परंतु इसके साथ ही कारण शब्द का निवारण के साथ साथ बाबा कहते हैं उमंग उत्साह के साथ एक शब्द जो बेहद की वैराग्य वृत्ति है, जो बेहद की वैराग्य वृत्ति जो सेवा में अटकन डालती है, प्रॉब्लम बनती है, विघन डालती है, वो बेहद की वैराग्य वृत्ति को में रहो। बेहद की वैराग्य वृत्ति और कारण शब्द दोनों से मुक्त बनना है। बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात देह और देह के सब संबंधों को भूल, पुराने संस्कार जो देह भान के कारण आ जाते हैं उनसे मुक्त बनो। जैसे नेचुरल स्थिति आज देह भान की बन गई है, वैसे ही नेचुरल स्थिति देही अभिमानी की बन जाए तो चेहरे और चलन से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बन जाएंगे और मुक्तिदाता बन जाएंगे। जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, मुक्तिदाता बनने के लिए, उतना ही जीवन मुक्त स्थिति का भी अनुभव होता रहेगा, उतना प्रारब्ध बनती जाएगी। बहुत समय का पुरुषार्थ बहुत समय का प्रारब्ध इकट्ठा करेगा, बच्चों को जीवन मुक्ति भी मिलती जाएगी। तो बाबा के दिल तख्त नशीन और भरगुटी के तख्त नशीन, भविष्य में राज्य तख्त नशीन जो बच्चे होते हैं, स्नेही और सहयोगी बच्चे होते हैं और भाग्यशाली बच्चे होते हैं, जिनके चेहरे पर नयनों द्वारा रूहानियत की अनुभूति होती है, चेहरे द्वारा खुशकिस्मती की होती है और मन सदा खुशी से नाचता रहता है, उनके द्वारा बाबा मुक्ति दिलाते हैं और उनको जीवन मुक्ति का वर्षा देकर अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाते हैं। तो हमें मुक्तिदाता बनना है। जिस प्रकार शिव बाबा आके इतनी बड़ी पदवी हमको दे देते हैं, इतना बड़ा वरदान दे देते हैं, तो हमें मुक्तिदाता बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें कितना लायक बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा डाल रहे हैं। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें विद डेडिकेशन, डिवोशन के साथ निभाना भी है। तो अभी से इसका पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध की प्राप्ति होगी और अन्य आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। तो
मुरली शुरू करते हैं। क्या क्या बाबा कहते हैं, ये जो कारण शब्द है, मुझे सौगात दे दो, गिफ्ट दे दो, तो निवारण चेहरा, निवारण स्वरूप बन जाओ और वैराग्य की वृत्ति में रहो, उमंग उत्साह में रहो, चेहरे पर खुशी रहे, शक्ति रहे, और मस्तक में शांति को देख देख कर आत्माएं शांति का अनुभव करती चले, मुक्ति प्राप्त करती चले। तो बाबा की के शब्दों में जो मुरली है वो इस प्रकार है, बस अपनी अव्यक्त स्थिति बना लीजिए, क्योंकि ये मुक्तिदाता बनने का एक पुरुषोत्तम संगम युग पर एक अपॉर्चुनिटी है। तो अपनी स्थिति अव्यक्त बना लीजिए एक मिनट के लिए, तो देर आफ्टर बाबा मुरली चलाएंगे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चे? जो डबल मालिक हैं, डबल मालिक बच्चे को बाप दादा देख रहे हैं। उन हर एक बच्चे को बाबा देख रहे हैं जो डबल मालिक हैं। कौन से डबल मालिक? एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक, और दूसरा स्वराज्य के मालिक। स्वराज्य के मालिक एक है, सर्व खजानों के मालिक। कौन से खजानों के मालिक? ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना, सेवा का खजाना, और संगम युग के विशेष समय का खजाना। उनके मालिक बच्चों को देख रहे हैं। दूसरा स्वराज्य अधिकारी का खजाना जो बाबा देते हैं, कर्म इंद्रियों के मालिक बनकर कर्म कराने वाली आत्मा, मालिक का खजाना। ऐसे दो प्रकार के बच्चों को बाबा देख रहे हैं। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप दादा द्वारा मिला हुआ है। बालक भी हैं और मालिक भी हैं। मेरा बाबा कहा और बाप ने मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव हुआ। अनुभव अनुभव अनुभव। तो अनुभव के बगैर ये मुरली नहीं, अनुभव के बगैर बाबा नहीं, अनुभव के बगैर अनुभूतियां नहीं, अनुभव के बगैर किसी को मुक्ति करा ना सकें। तो बालक और मालिक दोनों अनुभव हैं। सारी मुरली में अनुभव करते चले, क्योंकि कल को अनुभव ही कराना है। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं। इस वर्ष का लास्ट टर्न है, तो लास्ट टर्न 7-4-9 का जो था वो 22-3-26 को रिपीट हुआ। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आस बाप की है। कौन सी आस? बताए वे क्या है? बाप की आस को पूर्ण करेंगे ना? एक ही आस है, बाबा पूछ रहे हैं, बताएं, हाथ उठाओ जो आस पूर्ण करेंगे। बाप की आस, परमात्मा शिव की आस को पूरा करना है। बहुत अच्छा, बच्चों ने हाथ उठाया। छोटी सी आस है, वह है आस से एक शब्द बदली करो। एक शब्द का ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज करो। वह कौन सा शब्द है जो बार बार नीचे ले आता है? आत्मा की शक्ति, सोल पावर को जो शब्द घटाता रहा है 63 जन्मों से, हमारी आत्मा की शक्ति डिप्लीट होती गई। वो कौन सा शब्द है जिसने हमारी आत्मा की शक्ति को क्षीण कर दिया, समाप्त कर दिया? वो है कारण शब्द। कारण, कारण से हमारी आत्मा की शक्ति कम होती 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 आज हम नो शक्ति के स्टेज पर हैं। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो। कारण को निवारण में बदल दो, तो सोल पावर बढ़ती जाएगी, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो बाबा आत्मा की शक्ति को पुनः उसी स्थिति में ला रहे हैं जहां से आत्मा परम धाम से निकलकर इस सृष्टि मंच पर आई थी। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है? सेवा भी कौन सी है जानिए। विश्व के आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण कर, निवारण करते ही निर्वाण धाम ले जाना है, क्योंकि आप सभी मुक्ति दाता हो। अंडरलाइन।
जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो तो डबल अंडरलाइन, तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, स्वयं पहले मुक्तिदाता बनेंगे, अपना ही मुक्तिदाता पहले बनेंगे तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। तो यह एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है? कारण को निवारण में निवारण स्वरूप बन जाना है। तो पहले स्वयं निर्वाण, अपनी ही समस्याओं को समाधान में परिवर्तित कर स्वयं मुक्तिदाता बनना है, स्वयं का मुक्तिदाता, फिर अन्य आत्माओं का मुक्तिदाता बन सकेंगे। कंडीशन है। आज जो भी आए हैं वह अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं। तो बाबा ऊपर में यही बताया है कि बाबा की आस पूरी करनी है, कारण शब्द को निवारण में कन्वर्ट कर सल्यूशन प्रोवाइडर बनना है, स्वयं के सल्यूशन प्रोवाइडर तो अन्य आत्माओं के सल्यूशन प्रोवाइडर। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। जो भी आज आए हैं वह अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। आत्मा की शक्ति घटाने का एक ही शब्द है, वो है कारण। कारण में तो आधा कल्प रहे, अभी निवारण करने का समय है। संगम योग सॉल्यूशंस का समय है, प्रॉब्लम्स का समय नहीं है। निवारण और निर्वाण मुक्ति तो आज बाप को यह देने की हिम्मत है। लास्ट टर्न है ना, सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। मुबारक लेते चलिए। सोने की खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लान से आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया है। बाप दादा हर एक का स्नेह दे, हर एक को पदम गुना दिल का स्नेह दे रहे हैं। अनुभव कीजिए बाबा की तरफ से पदम गुना दिल का स्नेह हमको अनुभव हो रहा है, क्योंकि अनुभवों की दुनिया है संगम योग। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी देते हो, गिफ्ट देते हो। तो आज बाप दादा सौगात में यह कारण शब्द लेना चाहते हैं, सौगात स्वयं मांग रहे हैं। बाबा तो अपना कारण शब्द मुझे दे दो, जिससे तुम्हारी आत्मा की शक्ति कम होती होती आज ये तुम्हारा इतना बुरा हाल हो गया है। यह आस बाप दादा की पूर्ण करनी है ना, फिर हाथ उठाओ, यहां ही छोड़कर जाना कारण शब्द को, मेरे को ये गिफ्ट दे देना। यही गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो। गलती से आ भी जाए तो बाप को दी हुई चीज अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है क्या? तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना सबने? हाथ उठाओ, फिर से पीछे वाले हाथ उठाओ। आज शांति धाम में 28-29 भाई बहनें अंदर बाहर बैठ मुरली सुन रहे हैं। सभी हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यों लगेगी अंडरलाइन। इसलिए किस लिए क्यों लगेगी? मुक्ति दाता मुक्ति दो, मुक्तिदाता मुक्ति दो। दुनिया वाले मुक्ति मांगेंगे आपको मुक्तिदाता कहकर, तो देने वाले मुक्तिदाता पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो मुक्ति दे सकेंगे। मुक्तिदाता बनने के लिए जो कंडीशन है वो पहले कारण से निवारण स्वरूप बनो, सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अगर मुक्तिदाता आप स्वयं को मुक्त नहीं कर सकेंगे तो अन्य आत्माओं को कैसे मुक्ति देंगे? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन बाबा करा रहे हैं। तो देने वाले मुक्तिदाता पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो मुक्ति देंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे। अंडरलाइन होमवर्क दे दिया बाबा ने आपको समाधान स्वरूप बनाने के लिए। कौन सा? कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है। पहले मुझे मुक्त होना है इस कारण शब्द ने, जिसने मेरी सारी शक्ति क्षीण कर दी है, डिप्लीट कर दी है। अब उस कारण को निवारण में परिवर्तन कर निवारण स्वरूप बन अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। क्योंकि
समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है तो समस्या समाधान रूम में बदल जाए, समस्या ही समाधान में कन्वर्ट हो जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। इतनी शक्ति बाबा दे रहे हैं। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना अवश्य है, क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई ना कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। अनुभवी मूर्त बन कोई ना कोई अनुभव कराने की इस समय आवश्यकता है। तो बाबा यही चाहता है कि आप सबका चेहरा अंडरलाइन चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपका चेहरा चलन ऐसा दिखाई दे कि ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो अंडरलाइन। फिर सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। तो यह अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो, साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी की सीजन है तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं ना। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रह, अंडरलाइन, अनुभव की स्थिति में स्थित रह, नाइनों से मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ। नयनों से मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ, ये बाबा चाहते हैं। अनुभव की स्थिति में स्थित होकर मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ, नयनों से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनाने के समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती तो भूल भी जाते हैं, लेकिन अनुभव जीवन भर तक नहीं भूलता। बाप दादा ने एक कारण देखा। क्या कारण देखा? रिजल्ट भी देखी। एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। कौन सी मुबारक दी? कौन सी रिजल्ट देखी बाबा ने जिसकी मुबारक दी? आज तक सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, उमंग उत्साह का, सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी बच्चे अच्छा बनाते हैं, रिजल्ट भी यथाशक्ति बच्चों को मिलता है। लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आप की अभी प्रसिद्ध होती जाती है, खुश भी होते रहते हैं, तो आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। तो बाकी अनुभव कराने की विधि, आगे अनुभव कराने की विधि बाबा हमको बता रहे हैं कि कैसे अनुभव कराते हैं। वह उमंग उत्साह सहित, जितना उमंग उत्साह उतना ही समय अनुसार अभी बेहद की वैराग्यवृत्ति भी चाहिए। जितना उमंग उत्साह उतना ही समय अनुसार बेहद की वैराग्यवृत्ति भी चाहिए। ये अनुभव की विधि है। बेहद की वैराग्यवृत्ति उमंग उत्साह के साथ, खुशी के साथ, तो तब अनुभव करा सकेंगे। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्यवृत्ति की कमी होती है। अब बेहद का वैराग्य चाहिए, अर्थात सोल कॉन्शियस बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। बेहद का वैराग्य सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 में आ जाते हो। समय ने आपको वैराग्य दिलाया। बेहद का वैराग्य सदा काल का होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य, अंडरलाइन, एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा न रहने कारण बाप दादा ने देखा कि कारण है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। देह शब्द सब बातों में आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह शब्द सब में आता है। और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है
वह अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। पुराने संस्कार हमारी आत्मा की शक्ति को डिमिनिश करने लग जाते हैं, कम करने लग जाते हैं। संस्कार मिटाए, लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे ही देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है। कहते हैं हमने खत्म किया है, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है, एकदम बीज को भस्म नहीं किया है। इसलिए समय पर फिर वह देह भान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की स्थिति से वंश सहित नाश करने की। तो अभी आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। क्योंकि बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी निकल आता है। क्यों निकलता? अंश है तो वंश होके निकलेगा ही ना। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देह भान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है। वह खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। सर्विस देख सुन बाप दादा खुश हैं, लेकिन अब बाप की चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो। क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ती जाएगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो, तो सब कुछ करते कर्म योगी कमल पुष्प के समान रहो। ऐसे आप सभी को सेवा करते, साधन करते, साधना का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की अवश्य है। चलते फिरते भी अनुभव करें कि यह विशेष आत्माएं हैं, सिर्फ योग में बैठने के टाइम पर नहीं, भाषण करने के टाइम पर नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो। क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। तो बाप दादा ने इस समय प्रति समय का इशारा तो दे दिया, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बाप दादा के बेहद के वैराग्य का इशारा दे रहा है। इसके लिए अभी अपने को चेक करके देही अभिमानी बनने में जो देह अभिमान का विघ्न है, उन अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है, उसका परिवर्तन करो। दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो। बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रलाप। बहुत समय का पुरुषार्थ बहुत समय का प्रलाप दिलाएगा। अगर अभी बहुत काल का टेंशन कम है तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। यह देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है। और बच्चे रमणीक हैं ना, तो बाप को भी दिलाते हैं कि समय पर हम ठीक हो जाएंगे। बाप दादा कहते हैं कि क्या समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे तो आपका टीचर कौन हुआ? आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, यह अच्छा लगेगा क्या? इसलिए समय को आपको नज़दीक लाना है। आप समय को नज़दीक लाने वाले हैं, समय पर रहने वाले नहीं। समय को टीचर नहीं बनाओ, समय को टीचर नहीं बनाओ। तो अव्यक्त स्थिति बनाए रखिए इस संगीत के साथ।
तो बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे रहे हैं कि समय को चेक करो, बार बार चेक करो, परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। अंडरलाइन। तो कोई बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। स्नेह है तब तो बाप का बना है, बाप को पहचानता है। मेरा बाबा तो कहता है ना, इसलिए समय पर नहीं छोड़ो, समय आएगा नहीं, आपको संपूर्णता का समय समीप लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य में आप सभी साथी हो। अंडरलाइन। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता, बच्चों का साथ है। बाप तो कहते हैं पहले बच्चे आगे बच्चे। तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना ही है तो यह होमवर्क करके रखेंगे ना। हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। देखो आज संख्या बढ़ गई है। तो बाप दादा ने बच्ची को इशारा दिया कि चक्कर लगा के देख कर आओ, कहाँ कहाँ सोए हैं, कैसे कैसे लाइन में खाते हैं, लंबी लाइन। लेकिन सबके चेहरे पर खुशी है। मधुबन में तो हैं, लेकिन यह खुशी मधुबन में ही छोड़ के नहीं जाना, साथ ये खुशी को लेकर जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सबके सोने का, खाने की क्यों का नज़ारा देखा। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता है कि अभी अभी रजाइयों की गदेलों की बरसात पड़ जाए, परंतु यह भी मौजों का मेला है। और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा, जहाँ भी मिला वैसा भी मिला, सब मेजोरिटी अच्छी तरह से पास हैं। ताली बजाओ। लेकिन यह होमवर्क भूलना नहीं, इसमें ताली नहीं बजाते। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। शिव बाबा आप बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। मधुबन का श्रृंगार बाबा एक एक बच्चे को श्रृंगारित करते जा रहे हैं और कहते हैं मैं बच्चे तुमको मधुबन का श्रृंगार समझता हूँ, इस विषम में तुम श्रृंगार हो। तो आप सब मधुबन में आए। बाप दादा भी साकार रूप से इतने परिवार को देखकर खुश हैं। सहन करना पड़ा है, लेकिन यह सहन सदा के लिए शक्तिशाली बढ़ाएगा। ये सहन सदा के लिए शक्तिशाली बढ़ाएगा। बाप दादा भी साकार रूप में इतने परिवार को देखकर खुश हैं। सहन करना पड़ा है, लेकिन यह सहन सदा काल के लिए शक्तिशाली बढ़ाएगा। सभी खुश हो ना, तकलीफ तो नहीं है ना। तो देखो इतने परिवार में पानी फिर भी मिलता है। सभी ने पानी यूज किया, थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु आजकल गांव में पानी पीने को भी नहीं मिलता, यहाँ तो आपको कपड़े धोने को भी पानी मिल गया। और इतना परिवार देखकर खुशी भी होती है। सारे कलम में बाप दादा को ये फक्र है, अंडरलाइन, कि इतना बड़ा परिवार किसी का है नहीं। सारे कलम में बाप दादा को ये फक्र है कि इतना बड़ा परिवार सारे विश्व में किसी का है ही नहीं। आज बाप दादा टीचर्स को एक विशेष याद दिलाता है। कौन सी याद बाबा पर्टिकुलरली टीचर को दिलाता है? तो होमवर्क करना। जो होमवर्क करना, कौन सा होमवर्क? बाबा ने टीचर्स को सेपरेट भी दिया है। टीचर्स के लिए होमवर्क है कि वह सदा टीचर अपने को बाप दादा के सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन? इन्हों का भी बाप शिक्षक सतगुरु कौन है? आपको नहीं देखे, बाप को देखो, परमात्मा को देखे, आप द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार हो। ये होमवर्क बाबा ने दिया। इसी सम्मान में यह 6-7 मास जो मिलना है वह होमवर्क करना है। फिर बाप दादा पूछेगा कि हर एक ने कितने % में किया। ज़्यादा समाचार नहीं पूछेगा, कितनी % यह होमवर्क किया। लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ से यह समझें कि मधुबन का एक एक रतन विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन के दिखाएं। तो नंबर 1 बन के दिखाएं। तो नंबर 1 और विन को का रिजल्ट सुनाना है।
तो लास्ट में बाबा याद प्यार कैसे देते हैं, बहुत ही सुंदर याद प्यार बाबा ने अपने बच्चों को वंडरफुल दी है। यहाँ पर ही अब आप केंद्रित हो जाएं। सभी तरफ के बाप दादा के दिल तख्त नशीन नंबर 1, और भरगुटी के तख्त नशीन नंबर 2, और नंबर 3 भविष्य के राज्य तख्त नशीन। ऐसे बाप दादा के सिकी लधे पदम पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को सदा अपने नयनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुशकिस्मत, सदा मन सदा खुशी में नाचता रहे। कोई भी सामने आवे अनुभव करे कि इन जैसी खुशी कहाँ भी नहीं है, और सबक सीख कर जाएं, ये पाठ सीख कर जाएं कि इन जैसी खुशी किसी के चेहरे पर नहीं है। पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं, और यही तख्त नशीन है, ब्रुटी के तख्त नशीन है, भगवान के तख्त नशीन है, और भविष्य में तख्त नशीन बनने वाले बच्चे हैं। सदा खुशी में मन नाचता रहे। कोई भी सामने आवे उसको ये अनुभव हो कि जैसे खुशी, इन जैसी खुशी कहाँ भी नहीं है, और ये सबक सीख के जाएं। ऐसे हर बाप के बच्चे अपने द्वारा बाप का मुख द्वारा बाप के परिचय देते हो, लेकिन नैनों और चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने पत्र भेजे हैं, ईमेल किया है, सभी के बाप दादा के पास पहुंचे हैं। जिस समय आपने संकल्प किया उसी समय बाप के पास पहुंच गया। इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। देश विदेश के सब बच्चों को बाप दिल के स्नेह से रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुना दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं, और सभी को नमस्ते कर रहे हैं। ऐसा भगवान नमस्ते अपने बच्चों को कर रहे हैं। बाबा कितना निरहंकारी, जो बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो बाबा ने वरदान रोज की तरह वरदान दिया, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहयोगी स्वतः योगी बच्चे कौन से होंगे? जो कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहेंगे और शिव बाबा की याद में रहेंगे। जो महावीर बच्चे हैं, जो हमेशा बाबा की याद में रहते हैं, उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वह स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी, आत्म अभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। वह जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप शिव बाबा की याद में स्थित कर सकते हैं। तो स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति, एक में ही सब रस प्राप्त करने, एक में ही सब जीवन मुक्ति का अनुभव करना, बाबा की याद में रहना, ये श्रेष्ठ आसन जो होता है, इस पर जो विराजमान होते हैं, वही तपस्वी आत्मा की निशानी है। तो अव्यक्त इशारा विश्व निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। यह निश्चय व स्मृति और समर्थी रखो, यह निश्चय रखो, स्मृति रखो, समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं, परमात्मा शिव के बने हैं, व माया जीत बने हैं। तो अब बनना क्या मुश्किल है? अनेक बार बने हैं। क्या यह स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक जन्म बजाया है? अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। तो निर्भय और निश्चिंत रहने के लिए निश्चय का फाउंडेशन पक्का करना पड़े कि मैं कलब कलब की विजयी आत्मा हूँ। ये पाठ तो मैंने कलब कलब बजाया हुआ है, मैं कलब कलब निर्भय रही हूँ, कलब कलब मुझे विजय प्राप्त है। इस निश्चिंत स्थिति में रहो। तो कारण शब्द से मुक्त रह, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के मन उत्साह के साथ सदा बेहाल की विराग वृत्ति, यही है होमवर्क जिससे कारण से निवारण हो रहा है, और बेहद की विराग वृत्ति में उमंग उत्साह से आत्माओं को मुक्ति देनी है। पहले स्वयं
मुक्त बनना है, कारण शब्द से स्वयं को मुक्त कर निवारण अपने लिए बनना है, फिर अन्य आत्माओं को भी निवारण देने हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, दिल से शुक्रिया, आप आत्माओं का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।